आप देख रहे हैं आज की हलचल। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दंगल में सूबे की सत्ता पर वापसी के लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। मायावती की चुनावी रैलियों को जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया उनके साथ बुलंदशहर की रैली में मौजूद रहा, जहां मायावती ने सियासी अंदाज में अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश का किला फतह करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, तो बीजेपी भी अपने सहयोगी दलों के साथ एनडीए के बैनर तले मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक राजनीतिक शख्सियत ऐसी भी है जिसने किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया। जी हां, बात हम मायावती की कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की। यूपी के बुलंदशहर में नीले रंग में रंगी इस भीड़ को इंतजार है अपनी बहन जी यानी मायावती का। एक तरफ तो उनको सुनने के लिए लोगों का हुजूम मैदान की तरफ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैदान में पहले से मौजूद मतदाता और समर्थकों की बेसब्री साफ दिख रही है। इंतजार लंबा हो चला है, इसलिए कुछ महिलाएं मनोरंजन का तरीका भी ढूंढ लेती हैं। मायावती के लिए तैयार मंच से बज रहे गाने पर एक महिला थिरकना शुरू कर देती है। गाने पर महिला को झूमते देख झुंड में बैठे बच्चे भी उसकी नकल उतारने लगते हैं। इसके साथ ही आसपास बैठे लोगों के लिए रैली अचानक मेले में तब्दील हो जाती है। फिर आसमान में अचानक गड़गड़ाहट सुनाई देती है। दूर से एक हेलीकॉप्टर करीब आता दिखता है, जिसके बाद मैदान में बैठे बीएसपी समर्थक उत्साहित हो जाते हैं। कुछ पलों के बाद मायावती का उड़न खटोला बुलंदशहर की जमीन को छूता है। काफी कवायद के बाद लोगों को मायावती तेज कदमों से मंच की सीढ़ियां चढ़ती दिखती हैं। मंच पर पहुंचने के बाद जब मायावती की नजर मैदान पर पड़ती है तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है। बिना वक्त गवाए मायावती माइक संभाल लेती हैं। उनके भाषण में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की वजह से बढ़ते सियासी खतरे को रोकने की बेचैनी भी दिखती है। इस बार मायावती को अल्पसंख्यक वोट बैंक की अहमियत का अंदाजा है। यहाँ दोनों ही सरकारों की खासकर गरीब, दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ किसान, मजदूर, कर्मचारी व व्यापारी आदि विरोधी गलत नीतियों एवं गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं है। अब तक अखिलेश की पार्टी को आपराधिक बताने वाली मायावती बीजेपी की तरफ रुख करती हैं। अपने सियासी तीर के सहारे मायावती केंद्र सरकार पर भी निशाने साधती हैं। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को मायावती गलत करार देती हैं। इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है। यूपी में अरबों रुपए की लागत से बने स्मारकों की सियासत करने का आरोप झेल रही मायावती के निशाने पर एक बार फिर अखिलेश आ जाते हैं। इस बार वो चुनाव प्रचार में गरीबों का पैसा पानी की तरह बहाने का आरोप लगाती हैं। 11 फरवरी को नाश्ते से पहले वोट करने की ताकीद कर मायावती अपने समर्थकों से विदा ले लेती हैं। उनका उड़न खटोला देखते ही देखते उड़नछू हो जाता है। 40 मिनट के भाषण के दौरान मायावती ने तीर निशाने पर मारा। अल्पसंख्यकों की बात की, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका में है। यूपी के सबसे बड़े दंगल में पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को होना है और इस चरण में 15 जिलों की 73 सीट पर वोट डाले जाएंगे। बीतते वक्त के साथ पार्टियों ने प्रचार के दौरान जहरीले बोल का सहारा लेना शुरू कर दिया है। हालत यह है कि कुछ पार्टियों ने तो भड़काऊ बोल बोलने वाले नेताओं को ही अपना उम्मीदवार बना दिया है। न्यूज 18 इंडिया ने इन नेताओं और इलाके की जनता के बीच जाकर जमीनी हकीकत जानी।
आसमान से उतरता उड़न खटोला और नीचे बेतहाशा भागती जनता। गाजियाबाद के धौलाना इलाके के लोगों को जब पता चला कि उड़न खटोले में योगी आदित्यनाथ हैं, तो वो खेतों में दौड़ पड़े। हेलीपैड तक सबसे पहले पहुंचने की होड़ सी लग गई। योगी कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और यहाँ वो बीजेपी उम्मीदवार रमेश चंद्र तोमर के समर्थन में जनसभा के लिए आए हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी सभा की शुरुआत करके बीजेपी यही जताना यहाँ से चाहती है कि किस तरीके से वो जोरदार ढंग से चुनाव अभियान का आगाज यहाँ पर कर रही है। बीजेपी के झंडे को न सिर्फ हवा में लहराना है, बल्कि विजय पताके में बदलना है। इसलिए योगी को मंच पर पाकर रमेश चंद्र तोमर भी गदगद हैं। पूर्वांचल के कद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में इसलिए हैं क्योंकि धौलाना राजपूत बहुल इलाका है और यहाँ पर लोगों को योगी से बेहद उम्मीदें हैं। हमें उम्मीद है कि जो उन्होंने घोषणाएं करी है भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरेगी। बहुत ही अच्छे नेता के रूप में है, वो सभी के लिए सबको बराबर मानते हैं, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो। 19 जनवरी 1990 कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को व्यापक पलायन। राजनीति का सीधा सा फलसफा है, नेता मौका देखकर चौका मारते हैं। जिस तरह के इलाके में जाते हैं उसी जरूरत के हिसाब से बोली बोलते हैं। विकास के नाम पर वोट मांगने आए आदित्यनाथ ने धर्म और जाति का जिक्र छेड़ दिया। वजह साफ सी है, धौलाना विधानसभा सीट से कुछ ही दूर पर डासना और मसूरी जैसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि आने वाले समय में हमें ये सुनना पड़े कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदू भी विस्थापित हो गया, शरणार्थी शिविरों में रह रहा है और उसकी झलक किराना में, कंडला में, आसपास के उन कस्बों में, विभिन्न गांवों में देखने को मिल रही है। 25 जनवरी को जब जाहिर है मौसम चुनावी है तो धर्म और जाति का नाम लेकर वोट मांगने की परंपरा फिर जिंदा होगी। गुरुजी एमपी कम कहते हैं। 4 बार के सांसद रमेश चंद्र तोमर ने धर्म के नाम पर वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन 3 जगह फट गए थे। ठीक है, जिस तरह का गुंडागर्दी का वातावरण है उनके द्वारा किया जा रहा है, लोग दुखी हैं। हमने कहा कि धौलाना को हम मौलाना नहीं बनने देंगे। आप इंटेंसिटी जानते हैं इस बयान की? आपने ये कहा कि 1.5 लाख बनाम 2.5 लाख माइनॉरिटी को आप इशारा कर रहे हैं। जब वो इस बात को चर्चा करते हैं, जगह जगह चर्चा करते हैं, तो मैं राजनीति कर रहा हूँ। तोमर की ऐसी भाषा के लिए चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज करने का आदेश दिया, मगर नेताओं को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने को गैर कानूनी ठहराने के बावजूद नेता बाज नहीं आ रहे। नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, हाल यही है। गाजियाबाद पार करते ही अगला बड़ा जिला है मेरठ। यहाँ मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार हैं हाजी याकूब कुरैशी। यहाँ एक जनसभा में कह दिया कि अगर इस बार वोट देने से चूके तो मुमकिन है ये हिंदुस्तान का आखिरी चुनाव हो। इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सवाल यह है कि नेताओं के जहरीले बोल से वोटरों पर कितना असर पड़ता है। न्यूज 18 इंडिया पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी जहरीली बोली समाज को बांटने वाली है। जो सांप्रदायिक माहौल है ये यहाँ नहीं चल पाएगा और यहाँ ना कोई ऐसी बात होनी है। भाई साहब यहाँ तो मिलजुल कर रहते हैं सब, यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है। राजनीति में अच्छा और बुरा कौन है ये जनता का वोट तय करेगा, मगर नेताओं के बिगड़े बोल ने पश्चिमी यूपी के चुनाव का तेवर जरूर तय कर दिया है। और सबसे बड़ी दंगल में शुगर बेल्ट की चर्चा सबसे ज्यादा है। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और हाल ही में पलायन की खबरों की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में आए कैराना। ये देश की राजधानी से जितना करीब है, विकास से उतना ही दूर है। पचास हजार वोट मुसलमान मिलेगा। यहाँ गिनती हो रही है कि कितने मुसलमान मतदाता साथ हैं। शुरुआत 10,000 से हुई
और ये बोली 50,000 तक गई। ये छोटे चौधरी यानी अजीत सिंह के बेटे और राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव जयंत चौधरी की चुनाव रैली है। एसपी और कांग्रेस ने जब भाव नहीं दिया तो अकेले चुनावी समंदर में कूद चुके हैं। जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव के दौरान गंवाई अपनी जमीन को फिर से तलाश रहे हैं। हमारे लोग उत्साहित हैं, हमारी आइडियोलॉजी को पहचानते हैं और किसी पार्टी ने पिछले 5 साल में मेहनत नहीं की। जितने धरना प्रदर्शन हमने किए, मुद्दों को उठाया, हमारे इसी जिले में मैं सड़क बनाने के लिए हमने पदयात्रा की। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अजीत सिंह जी का वो मूव था जो लखनऊ गए थे, क्या सही था, एक राजनीतिक गलती थी? नहीं, मैं गलती नहीं कहूँगा, ये उनकी नैतिकता थी। बीएसपी और बीजेपी के इस मजबूत गढ़ को तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी दिन रात एक कर चुकी है। सीएम अखिलेश ने एक ही दिन में खतौली, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर, कैराना, बागपत और हापुड़ में मैराथन रैली की। इस दौरान अखिलेश ने पलायन के मामले को सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ा। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है, इस बार इनके धोखे में नहीं आएंगे। जो बात पलायन की कर रहे हैं, सवाल उनसे भी पूछा जा सकता है, भाई आप भी पलायन करके उत्तर प्रदेश में आए। कैराना से सटी थाना भवन सीट पर बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक सुरेश राणा चुनाव आते ही चर्चित चेहरा बन जाते हैं। चुनाव प्रचार की शुरुआत के साथ ही भड़काऊ भाषण के 2 मामले इन पर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी न सिर्फ अपने बयान पर कायम हैं, बल्कि चुनाव आयोग को भी अपना पक्ष बताने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार कश्मीर से भी लोगों का बड़ी मात्रा में पलायन हुआ था, अत्याचार के कारण, अराजकता के कारण, गुंडई के कारण, कहीं ना कहीं वही वातावरण कैराना के अंदर भी है। और जिस तरह गुंडई के कारण यहाँ से लोगों का पलायन हुआ है, तो चिंता का विषय तो है। थाना भवन से सुरेश राणा, मुजफ्फरनगर के निर्दलीय प्रत्याशी कादिर राणा या फिर सरधना से बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम, चुनाव प्रचार का इनका तरीका एक ही है। अमित पांडे, कैराना, न्यूज़ 18 इंडिया। और पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति के बीच असली मुद्दे दबे हुए हैं। किसने क्या किया, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। किसने क्या कहा है, ये वायरल जरूर हो रहा है। चीनी की मिठास की कद्र नहीं है और जहरीले बोल वाले चर्चा में हैं। ये मुजफ्फरनगर का तावली इलाका है। नोटबंदी खत्म हुए 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन बैंक के सामने कतार ज्यों की त्यों। ये नजारा तब है जबकि सरकार ने एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 24,000 कर दी है। अगर अभी भी दिक्कतें हैं तो गुस्सा भी आएगा। ऐसी लंबी कतारें बैंक के सामने बदस्तूर जारी हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे पूछते हैं। 8-10 दिन हो गए लाइन में लगे हुए, कोई पैसा नहीं मिल पा रहा, बहुत परेशान है। तावली इलाके की पहचान है यहाँ के गन्ने की मिठास, लेकिन राजनीतिक मौसम में गन्ने और गुड़ से ज्यादा चर्चा यूपी के सबसे बड़े दंगल की हो रही है। ओमपाल जी, 11 तारीख को चुनाव है। ठीक है जी। क्या है, क्या मन बना है? वो वोट देंगे जी, और क्या है। कहाँ? मैं इसको देंगे, भाजपा को हम लोग। आप बताइए। हम जी आसी जो है जी, सब कुछ अखिलेश का है। सत्ताधारी दल के प्रत्याशी ध्रुवीकरण की बात कैमरे पर नहीं स्वीकारना चाहते। थाना भवन से सपा प्रत्याशी सुधीर पवार विकास के नाम पर वोट मांगने का दावा कर रहे हैं। प्रोफेसर की चुनौती छोड़कर चुनावी दंगल में उतरे सुधीर अपना एजेंडा भी तय कर चुके हैं। सबसे पहले तो यहाँ से सांप्रदायिकता की जो नफरत है उसे खत्म करना है। दूसरा, जो ये इलाका पिछले कई दशकों से विकास से महरूम है, वो विकास यहाँ पे उतार के लाना है। चुनावी मौसम में नेता डाल डाल हैं तो जनता पात पात। कुछ तो कैमरे पर अपनी बात कह देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने पत्ते चुनाव के दिन ही खोलेंगे। और उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण के लगभग जो 836 उम्मीदवार हैं, उनमें से 302 करोड़पति हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको कुछ आंकड़े पेश करना चाहते हैं। बीएसपी के 73 में से 66 उम्मीदवार करोड़पति है। बीजेपी के 73 में से 61 प्रत्याशी करोड़पति है।
वहीं एसपी के 51 में से 40 उम्मीदवार करोड़पति हैं। कांग्रेस के 24 में से 18 उम्मीदवार करोड़पति है। राष्ट्रीय लोकदल भी 57 में से 41 प्रत्याशी ऐसे मौजूद हैं जो कि करोड़पति है। हालांकि निर्दलीयों की बात आती है तो करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या कम है। 293 निर्दलीय उम्मीदवारों में से सिर्फ 43 प्रत्याशी ही करोड़पति हैं। सबसे बड़ा दंगल में राहुल ने पश्चिमी यूपी के शामली में चुनाव रैली की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की है तो वहीं पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने अच्छा काम किया, गठबंधन के साथ और अच्छा काम होने वाला है और तेजी से काम होने वाला है। किन चीजों पे हम फोकस करेंगे, हमारा लक्ष्य क्या होगा? सबसे पहला लक्ष्य उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम यह सरकार करेगी। जो किसान दिल्ली सरकार की ओर देखता है, मोदी जी की ओर देखता है, मोदी जी से सवाल पूछता है मेरी मदद आप कब करोगे, और मोदी जी उनको एक सेकंड अपना समय नहीं देते। नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया 50 परिवारों का माफ किया है, मगर किसान के लिए वो 1 रुपया कर्जा माफ नहीं कर सकते। और इधर यूपी के दंगल में मुलायम सिंह ने फिर एक दांव खेल दिया है अपने बेटे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए। उन्होंने कल से प्रचार शुरू करने का ऐलान किया है। मुलायम ने तो ये भी कह दिया है कि वो शिवपाल को भी मना लेंगे। अखिलेश यादव दोबारा सीएम बनेंगे लगता है? वो तो पार्टी ने फैसला करके डिक्लेयर भी कर दिया। अब क्यों शिवपाल यादव कैसे बनाएगा? जो हमसे बात नहीं होगी, पार्टी से बात नहीं होगी, अब किसी तरह गुस्से में कहेगा। अच्छा, आपको लगता है होता है अफवाह जब कुछ ना होता तो गुस्से बोल जाता। लेकिन आपको लगता है सबको इकट्ठा कर लेंगे नेताजी? आप पूरे परिवार को एक बार फिर इकट्ठा कर लेंगे? परिवार में कहाँ मतभेद है? नेताजी इतना एक बार क्लियर कर दीजिए, आप समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का प्रचार करेंगे? गठबंधन है तो प्रचार तो करेंगे। अब वो ठीक है, कर लिया तो अब पीछे की बात भुला दी आपने? हाँ। और अब आप बिल्कुल साथ हैं अखिलेश यादव जी के? अखिलेश यादव कब सानी थे, हमें आश्चर्य होता है। मुलायम सिंह यादव इन दिनों कब बयान अपना बदल दे कोई कुछ नहीं कह सकता है। अब देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।